अगर पता नहीं अब मेरी आवाज़ वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स इस पे प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? साँप सूँघ गया क्या? या देखा नहीं? वगैरह। अगर हम मिलकर चलें और आपस में झगड़ा छोड़ें, देखें इंडिया इतना ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि जय हिंद दोस्तों। वीडियो में आप देखेंगे कि भारत के द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम ने कैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाक मीडिया चर्चा कर रहा है 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का एक युद्धपोत भारत में डॉक किया है, जिसकी रिपेयर वर्क भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत ने चीन के जहाज़ को तो श्रीलंका में नहीं आने दिया, लेकिन भारत ने तो चीन के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। यह तो बस शुरुआत है, जहाज़ के बाद सबमरीन भी भारत में आने लगेगी। इंडो पैसिफिक में भारत का महत्व बढ़ता ही जा रहा है और चाइना बस खड़े होकर देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को भारत से सारे मतभेद खत्म करके भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन अभी हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भारत के साथ बातचीत करने से रोक रही है। वीडियो में जाने पाक मीडिया की क्या है राय। कि आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है, वो क्या बात है? मतलब वो इत्तेफाकन आ गए या वाकई में सिर्फ रिपेयर के लिए ही आए हैं? क्या है वो सारा वो न्यूज़, क्योंकि मेरी नज़र से गुजरी थी। अब यहाँ क्या होता है बिना किसी को बताए चुपचाप पहली बार जब लास्ट स्क्वाड की मीटिंग हुई थी तब हमने इनफॉर्मली एग्री किया था, इसको डिक्लेयर भी हमने कुछ लिमिटेड में किया था कि भाई आपके जो शिप्स हैं उनका रिपेयर और डॉकिंग हम इंडिया में देंगे। पहली बार पिछले 60-70 साल में एक यूएस का शिप इंडिया आता है, चेन्नई में ये डॉक हुआ है। वहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं इसको रिपेयर करना है। अब रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग ये सब डॉकिंग में होती है। एक टेक बड़ा वर्ड ये हो जाता है डॉकिंग। अब डॉकिंग में जब शिप घूम के आएगा आरज़ू जी, मैं डायरेक्ट बोलूँगा उसका चेकअप तो होगा ही। उसमें रिपेयर भी कुछ होता है वो भी होगा, तेल, पानी जो हिंदी में कहें पानी सब जब इनफैक्ट जब एक बार जहाज़ सॉर्टी करके उतरता है, फाइटर हो या पैसेंजर हो, उसका भी एक थॉरो चेकअप होता है। अब समुद्री डोमिनेंस के लिए आपको डॉकिंग चाहिए। तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। रीजन कैन बी एनी टू मेनी, आई विल से डॉकिंग, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया। चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। ये इतना चेंज बड़ा है मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ वेंगी और ग्लोबल टाइम्स इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? सांप सूंघ गया क्या? या देखा नहीं? ना इनका प्रतिक्रिया आएगी, ना ग्लोबल टाइम्स का आएगा, ना वेंगी का आएगा, सब सांप सूंघ गया। ये वही वाली बात होगी जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना तो इन्होंने जहाज जापान तक घुमा के ले आई। जापान में वो हवा खा के आ गए। जब कुछ होता है ना अर्जुन जी, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जहाज उड़ा देते हैं। चल चल घुमा क्या घूम क्या घूम क्या घूम क्या, फिर उसका ग्लोबल टाइम्स फोटो डालेगा, चाइनीज एयरप्लेन्स इज दिस। सच ये है आरजू जी। चलिए अब तो बात होगी, मैं तो इसकी तरफ थोड़ा बहुत इशारा कर रहा था पहले भी। सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी। हमारी तो बात छोड़िए, हमारे पड़ोसी के यहाँ भी हमने उसको रुकने नहीं दिया और यूएस का आ गया। जब तक आ गया एक खबर छपती है, मिशन इज सक्सेसफुल, मिशन इज अकम्प्लिश्ड। जियोपॉलिटिकली मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, इट्स अ बिग मूव। और अगर शिप आ सकता है तो छोटा बड़ा शिप कोई भी आ सकता है, तो शिप आ सकता है तो सबमरीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग ऑफ कॉर्ड। पहले जो कॉर्ड एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने वायरस ब्रीड करके कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाया। कॉर्ड बना, आईएनएसएसटी बना, I2U2 बना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी और नई नई चीजें बन रही है, गाबी अलायंस चल रही है, सब चल रही है। और अमेरिका ने पहले अल-ज़वेरी को ठिकाने लगाया, फिर पेलोसी का जहाज उतारा और 3 दिन बाद इंडिया के हार्बर पे अपनी बैटलशिप लगाई और व्यंगी घूम रहे हैं कि 164 है, 132 है, 182 है, 182 है। हम ताइवान में ये करेंगे, वो करेंगे। आरज़ू जी, जिनकी औकात होती है ना वो करके दिखाते, करके बता देते, हो गया। और जिसको कुछ नहीं करना होता उसे तो हवाई फायर करने। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी हिंदुस्तान के साथ चल रही होती है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन अभी कुछ खबरें आज आई हैं कि वो ज़ीरो पे है। कोई एक कदम भी हम या वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों का पता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर आप लोगों का रहता है, कल को इलेक्शन है, नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या कैसा देख रहे हैं इन सारे मुद्दों को? की जो है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की और ये कि पाकिस्तान की हुकूमत की स्टेबिलिटी की। देखिए बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस में अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, ये नेबर्स हैं। अगर आप दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो आपका ज़्यादातर जो बजट है वो किधर जाएगा? वो डिफेंस की तरफ जाएगा। आप जदीद से जदीद जो है वो जहाज़ खरीदेंगे। आपका मेहनत, आपका गरीब जो है, आपका मिडिल क्लास वाला गरीब करेगा,
आपके आईटी स्पेशलिस्ट करेंगे, मेहनत करके वो डॉलर कमाएंगे, उसमें से टैक्स देंगे और आपकी हुकूमतें जाएंगी और वो जाके फ्रांस से जहाज़ खरीदेंगी, वो जाके अमेरिका से जो है वो और कोई असला खरीदेंगी, वो जो है किसी और मुल्क से तोपें खरीदेंगे। यानी उसका वो जो फायदा है किसी और के पास जाएगा, आपके पास या हमारे पास नहीं रहेगा। मेहनत आपकी और आपका फायदा पैसा किसी जो है और वो का। रशिया को जाएगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पे, या पाकिस्तान का पैसा जाएगा अमेरिका को जाएगा या किसी और मुल्क को जाएगा। तो दूसरे मुल्क आपसे फायदा उठाएंगे और दूसरे मुल्कों का मफाद है कि आपको लड़ाई रखें, आपकी आपस में लड़ाई होती रहे और वो लोग अपना असला बेचते रहें और फायदे में रहें। अब ये बात ऐसी है जैसे एक बच्चा होता है, इमेच्योर जब तक वो रहता है वो आपस में लड़ते हैं, हर चीज पर छोटी सी चीज के ऊपर हाँ, बच्चे आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये लड़ाई खत्म हो जाती है। हम लोग अभी तक 70 साल से ऊपर हो गए, मेच्योर नहीं हो सके और बच्चों की तरह लड़ते हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ते हैं। जो आपके मसाइल हैं उसको थ्रू डायलॉग खत्म करें, जिसमें कश्मीर का मसला है या और जो भी मसाइल आते हैं। उसके बाद इतना टैलेंट है इंडिया में और इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो आला से आला महकमों में सीईओज लगते हैं और अच्छे पोस्टों पे लगते हैं। इतनी ज़्यादा आप में पोटेंशियल है। आपके जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के, दुनिया पे छाए हुए हैं, पाकिस्तान के अब छाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं आईटी के एक्सपर्ट्स, दूसरे इंजीनियर्स हमारे एनर्जी एक्सपर्ट्स वगैरह। अगर हम मिलकर चलें और आपस में झगड़ा छोड़ें, देखें इंडिया इतना ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है कि उसने अपना जो सैयारा है वो मरीख पर भेज दिया है, मार्स पर जा चुका है इंडिया, ठीक है, जो कि अभी बहुत सारे मुल्क नहीं जा सके, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।